बिहार के बरौनी जंक्शन पर 9 नवंबर को दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की कपलिंग बदलने के दौरान शंटमैन अमर राउत की मौत हो गई। शंटमैन इंजन और बोगी के बीच दब गया था। पिछले 24 घंटे से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हादसे की वजह को लेकर अलग अलग नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं बता रहा। बरौनी हादसे को लेकर अब रेलवे ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रेलवे ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है, आखिरकार बरौनी में जो हादसा हुआ वो हादसा था या साजिश, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय रेलवे की ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। एक तरफ इंजन, दूसरी तरफ बोगी और बीच में फंसा इंसान। बिहार के बेगूसराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन की कपलिंग खोलते वक्त शंटमैन अमर कुमार की मौत हो गई। 9 नवंबर सुबह 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह घटना घटी। बरौनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलकर्मी की मौत हो गई। तस्वीरें आई, तस्वीर देखकर हर कोई चौंक गया। आखिर ये हादसा कैसे हुआ? रेलवे ने जांच की और जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसमें ये पता चला कि इंजन को अलग करने के लिए कपलिंग खोला जा रहा था। अमर, जो कि एक कांटा वाला है, जिन्हें पॉइंट्समैन रेलवे की भाषा में कहा जाता है, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसे अभी ये यहाँ कर रहे हैं। बरौनी में कपलिंग बदलने का काम पहली बार नहीं हो रहा था। ट्रेन की कपलिंग बदलने का काम रेलवे के लिए रूटीन वर्क है। ये काम रोज होता है। ये एक काम एक ही जंक्शन पर एक ही दिन में कई बार होता है। बरौनी में हादसा हुआ, एक रेलकर्मी इसमें दब गया, तो कैसे पता चलता है? कौन बताता है कि आप अभी पीछे आए, आगे जाएं? देखिए, वो तो ऑलरेडी वॉकी टॉकी होता है। वो वॉकी टॉकी वो आगे के थ्रू होता है कि हाँ शंटमैन होना चाहिए ऑलरेडी यहाँ पावर कट, लेकिन है नहीं। शंटमैन की कमी की वजह से? हाँ, कमी है, यही कमी है। तो यहाँ पर वो अमर जो हैं वो यहाँ काम कर रहे थे। आदमी हो सकता है, वो अननोन आदमी होगा। ये बफर के बीच में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बफर ट्रेन के इंजन और कोच के दोनों सिरों पर लगा एक उपकरण है जो झटके से बचाता है। बफर को बोगियों के बीच टकराव के प्रभाव को कम करने के लिए तैयार किया जाता है। 9 नवंबर को जो बरौनी में हो रहा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहली बार हो रहा हो। ये काम ट्रेन के ड्राइवर ने भी कई बार किया था। ये काम अमर कुमार ने भी कई बार किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि अमर कुमार की मौत हो गई? बरौनी में सभी पैसेंजर्स के उतर जाने के बाद ट्रेन को शंटिंग में ले जाने के लिए इंजन बदला जाना था। इंजन को बदलने की प्रक्रिया करने के लिए शंटमैन अमर कुमार राउत इंजन और बोगी के बीच पहुंचकर कपलिंग खोल रहे थे। तभी ड्राइवर ने ट्रेन को पीछे कर दिया। अमर बोगी और इंजन के बीच बफर में फंस गए। इलेक्ट्रिक इंजन की क्षमता 6000 हॉर्स पावर तक होती है। WAP-4 इलेक्ट्रिक इंजन का वजन करीब 113 टन होता है। अमर को 6000 हॉर्स पावर से झटका लगा। 113 टन वजनी इंजन ने उसे बोगी की तरफ धकेला। जब ड्राइवर ने इंजन को पीछे किया तो एक झटके में अमर का दिल, गुर्दा फट गया, पसलियां टूट गई। वो ट्रेन और बोगी के बीच चिपक गया। मैं मौजूद हूं अभी बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे, जहां बीते कल पॉइंट्समैन अमर कुमार राव की शंटिंग के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। ये वही जगह है, ये वही ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, जहां बरौनी लखनऊ की खाली रैक आकर लगी हुई थी सुबह में, और पॉइंट्समैन अमर कुमार राव कपलिंग काटने का काम कर रहे थे, यानी कि ट्रेन के रैक से इंजन को हटाने का। उसी दरमियान ये दर्दनाक हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। ये वही जगह है जहां आप देख सकते हैं सफ़ेद चिन्ह दाग
जहां पे उनके खून के निशान पड़े हुए थे और ये वही ट्रैक है, ये वही जगह है जहां पे उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। ट्रेन का ड्राइवर राकेश रोशन ट्रेन से उतरा और मौके से फरार हो गया, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं, उसे रेलवे की भाषा में लोको पायलट कहा जाता है। इस हादसे के बाद ड्राइवर रोशन कुमार की तबीयत बिगड़ गई। रोशन कुमार इस वक्त गरहड़ा रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती है। सोनपुर डीआरएम ने अपनी रिपोर्ट से पहले ड्राइवर रोशन कुमार से भी पूछताछ की, लेकिन अब सवाल यह है कि शंटमैन अमर की मौत हादसा, साजिश या फिर लापरवाही थी। ड्राइवर रोशन कुमार मौके से फरार क्यों हुआ? क्या अमर की मौत के पीछे कोई प्लानिंग हुई थी? अमर कुमार की मौत का सच क्या है? अमर कुमार की उम्र 35 साल थी। वो बेगूसराय का रहने वाला था। अमर कुमार को रेलवे में नौकरी उनके पिता राजकुमार राउत की जगह मिली थी। 12 मई 2022 को बरौनी में अमर कुमार की पोस्टिंग हुई थी। 11 दिसंबर को अमर की शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। कुछ दिनों में ही अमर अपने काम से छुट्टी पर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। जब अमर कुमार की मौत हुई तो परिवार ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। परसों रात में ये 12 बजे ड्यूटी से आया और पुनः इसको पदाधिकारी के द्वारा बुलाया जाता है 8 बजे की भाई ड्यूटी पर आ जाइए, स्टाफ कमी है, और इसको जो है सो लगा दिया जाता है सेंटरिंग में। ये पोर्टर का काम करता था और पोर्टर का ही पर ही नियुक्ति था, लेकिन इसको सेंटरिंग में लगाया गया और वो भी कम स्टाफ में अकेले इसको भेजा गया। पता नहीं सुलेमान था या नहीं था, वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो हादसा हुआ वो स्टाफ की कमी की वजह से हुआ, ड्राइवर के लापरवाही से हुआ। ड्राइवर अगर कोई इशारा मिलता कि भाई रुक जाइए तो वो आता, और ड्राइवर भी छोड़ कर चला गया। चपने के साथ ही अगर वो इंजन को हटा लेता तो संभावना थी कि बच जाता ये बच्चा। स्टेशन मास्टर गार्ड कैसा जो है, गार्ड तो नहीं, लेकिन जो है लोको पायलट इसके साथ जो था सीनियर सुलेमान, वो कैसा इंसान है? मतलब समझिए कि जो है किसी का बेमौत मारा गया है, इसका मौत नहीं हुआ है। ये मौत जो है सब जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जो है सरकार कम से कम भर्तियां रिक्तियां प्रक्रिया पर ध्यान दे। परिवार का दावा है कि जिस काम के लिए 4 लोगों की जरूरत होती थी, उस काम को 2 लोगों से करवाया जा रहा था, जबकि रेलवे का दावा है इस काम के लिए 3 लोगों की जरूरत थी और मौके पर 3 लोग मौजूद थे। ये रेलवे स्टेशन है और इसको आप समझिए ऐसे कि मैं आपको इत्तेफाक से तस्वीर भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे इंजन है और ये अभी डिटैच हुआ है डब्बे से। यहाँ पर देखिए, ये पीछे जो एक डब्बा है इससे अलग किया गया है। जो वहाँ पर रेलवे के स्टाफ थे अमर, वो यहीं पे खड़े थे और इसको जब अलग किया गया तो ठीक इसी जगह पर, मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे खड़े होकर काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो इशारा करता है कि उसे कब हटना है, इंजन को कब पीछे आना है, आगे जाना है, क्योंकि इसमें 1-2 बार आगे पीछे करने की प्रक्रिया होती है। जब यहाँ पर अमर काम कर ही रहे थे, जो प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद सुलेमान जो पॉइंट्समैन था, उसने ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर उसी इशारे पर निर्भर रहता है कि कब उसे इंजन पीछे करना है और कब आगे करना है। अमर यहाँ पे काम कर रहे थे, ये बफर कहलाता है जहाँ पर आपको ये सामने दिख रहा है, और वो पीछे का हिस्सा यहाँ से आया। उस समय इतनी दूरी नहीं थी, बिल्कुल करीब था वो इंजन, और अमर यहाँ पर अभी बने हुए थे। तब तक मोहम्मद सुलेमान ने इशारा कर दिया पायलट को, ड्राइवर को, कि वो इंजन को पीछे लाए, और चूंकि अमर इधर घूमे हुए थे तो उन्हें पता नहीं चला और इसी में उनकी दब की मौत हो गई। परिवार ने रेलवे की लापरवाही को मौत की वजह बताई तो सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरी भी चलाई गई। सोशल मीडिया पर ड्राइवर को मौत का जिम्मेदार बताया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 नवंबर को अमर की मौत के बाद सोनपुर के डीआरएम खुद मामले की छानबीन के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। रेलवे ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। 24 घंटे के अंदर ही डीआरएम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रेलवे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि लोको शंटर सुलेमान ने गलत संकेत दिया जो दुर्घटना का कारण बना, और एक गलत इशारे ने अमर की जान ले ली। इंजन को क्या हटाया जा रहा होगा उस समय? आता तो इंजन चेंज किया जाता है, अब इंजन घुमा के ले आया जाता है, या तो फिर कहीं। मान लीजिए एक बार इंजन हटाया गया तो फिर पीछे क्यों ला रहा था इंजन एक बार हटाया, वो जो सीबीसी कपलिंग होता है, इसको उठाने के बाद भी नहीं कट पाता है,
तो थोड़ा सा और पुश बैक मांगता है, जिससे उसका जो पिन है वो ढीला हो जाता है। उसको निकालने के लिए पुश बैक लोग मांगते हैं, इसलिए पुश बैक मांगे होंगे तो जो यहाँ इशारा कर रहे होंगे उसी के अनुसार काम होता है। रेलवे की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि जब हादसा हुआ उस वक्त 4 कर्मचारी मौजूद थे। एक स्टेशन मास्टर नागमणि, दूसरा लोको शंटर राकेश रोशन, कांटावाला अमर कुमार और चौथा किरदार है कांटावाला सुलेमान। स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में मौजूद थे। लोको शंटर राकेश रोशन, अमर और सुलेमान तीनों बरौनी एक्सप्रेस की कपलिंग बदल रहे थे। राकेश रोशन ट्रेन के इंजन में थे, सुलेमान प्लेटफॉर्म पर था और अमर पटरी पर कपलिंग बदल रहा था।